Good morning, dear students. Welcome to today's video lecture. And today we are going to study charge particle moving in a uniform magnetic field. Charged particle moving in a uniform magnetic field. This is the topic of third unit. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हमने इससे पहले जो टॉपिक्स स्टडी किए जो पढ़ चुके हैं दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ हमने स्टडी कर लिया है। नाउ अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो जो फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करता है, प्रीवियसली हमने स्टडी किया था लॉरेंट्ज फोर्स, ध्यान होगा आपको, लॉरेंट्ज फोर्स, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस की बात की गई थी। यार प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल, इस तरह से उसका डायग्राम था, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाली, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से अगर एंटर करता है इस डायरेक्शन में, सामने कोई स्क्रीन प्लेस्ड है तो एक पैराबोलिक पाथ इस तरह का फॉलो करता हुआ वो स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो ये टॉपिक हमने स्टडी कर लिया था। द हेडिंग वाज चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मोशन करेगा तो किस तरह का पाथ उसका होगा, कैसे कैसे उस एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, वो सारा हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी इससे नेक्स्ट जो कनेक्टेड टॉपिक है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो किस तरह का मोशन, क्या क्या सिचुएशंस बनेगी। तो इसमें सबसे पहला जो केस है, केस नंबर 1, इसमें कुछ केसेस हमने बांट दिए। एक्चुअली हम ये पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वेयर क्यू इज द चार्ज पार्टिकल, वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये उसका एक्सप्रेशन है। ओपन करें इसको तो इट इज क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि थीटा एंगल पे डिपेंड करता है कि कब कितनी फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगी। ठीक है, सो इसी बेस पर हमने फर्स्ट केस जो डिवाइड किया है कि व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल is moving parallel or anti-parallel। पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दीजिए, पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि थीटा एक तो 0 डिग्री और एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों सिचुएशन में साइन 0 डिग्री पे और साइन 180 डिग्री दोनों पे ही वैल्यू कितनी है, 0 है। इट इम्प्लाइज चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। मीन्स दैट देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट ऐसे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो और इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जा रहा हो, या फिर इससे अपोजिट आ रहा हो चार्ज पार्टिकल विद v वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होगी तो फोर्स 0 होगी चार्ज पार्टिकल पे। फोर्स 0 होने का मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, कोई एक्सेलरेशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा उस फोर्स, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट केस हमारा है केस 2। When charged particle is moving perpendicular to the magnetic field, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब मूव करता है तो किस तरह का पाथ वो फॉलो करता है, क्या सिचुएशंस वहां पर बनती हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने
एक रीजन ऑफ स्पेस यहाँ पर कंसीडर किया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस के साइन है ये इस रीजन में परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस साइन क्या इंडिकेट करते हैं, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, पॉजिटिव क्यू है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से एंटर करता है। तो हमने स्टडी किया था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड की सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे सो दैट सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब गिव्स द उससे पहले हम लेंगे फोर फिंगर, द फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा वही डायरेक्शन करंट की होगी, तो हमने सेंटर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर दिया। ये वाली जो फील्ड है यहाँ पर ये डाउनवर्ड में बताई है, तो इसलिए हमने फोर फिंगर को डाउनवर्ड में कर दिया, इनवर्ड द प्लेन। क्लियर, तो थंब हमारा इस तरफ को डायरेक्शन दिखा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन लाइक दिस, इस तरह से ये डायरेक्शन फोर्स का हो गया एट द, इस पॉइंट को नाम दें हम P। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगती है और इनिशियली उस पे एक्शन इधर था, मूवमेंट उसका, तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ सपोज दैट यहाँ Q पॉइंट पे पहुंचता है। Q पॉइंट पे वही चार्ज पार्टिकल जब अगेन इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव Q और पॉजिटिव Q है और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा वही डायरेक्शन करंट का होगा। हम Q पॉइंट पे फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं, फोर फिंगर को डाउनवर्ड कर दिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में है, सेंटर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर दिया, दिस इज सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर डाउनवर्ड में, तो थंब इस बार इस तरफ को डायरेक्शन दिखा रहा है इनवर्ड, दैट मीन्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगी Q पॉइंट पर। तो इन दोनों के रिजल्टेंट, ये जो दो वेक्टर आ रहे हैं, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है ऑलरेडी और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ दैट रीचेस एट पॉइंट R। R पॉइंट पर अगेन उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल का है वो वैसे ही सेम पहले की तरह ही है, लाइक दिस विद वेलोसिटी v चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। और फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन R पॉइंट पर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, वही रूल हम फिर से लगाएंगे, ये डायरेक्शन उसी से डिटरमाइन किया गया लेफ्ट हैंड रूल से। अगेन इन दोनों वेक्टर की एक कोऑर्डिनेशन से, दोनों के रिजल्टेंट से चार्ज पार्टिकल इस तरह से, जैसे P से Q गया था, Q से R गया, R से यहाँ किसी पॉइंट S पे पहुंचता है। S पॉइंट पर अगेन मूवमेंट का डायरेक्शन उसका ये है, v वेलोसिटी से पॉजिटिव Q चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यही डायरेक्शन करंट का होगा। अगेन लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए फोर्स का डायरेक्शन इसी S पॉइंट पर लाइक दिस, इस तरह से होगा। तो इन पॉइंट्स को P, Q और S को अगर हम फ्री हैंड ज्वाइन करें तो एक कंक्लूजन हमारे पास जो निकलता है कि चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो पाथ कैसा फॉलो हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ को लग रही है, तो इट मीन्स ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, है ना। द चार्ज पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ। पहले तो कंक्लूजन ये निकला कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली मूव करता है, 90 डिग्री पर मूव करता है, तो इट मीन्स वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ये डायग्रामेटिकली यहाँ पर वो सारा एक्सप्लेन हुआ। अब इस सर्कुलर पाथ से रिलेटेड कुछ हम टर्म्स यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। सर्कुलर पाथ है तो सबसे पहले सर्कुलर पाथ का वो रेडियस क्या होगा, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगी,
किस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उस वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कुछ टर्म्स यहाँ पर डिटरमाइन की जा सकती हैं इस केस में। सो वन बाय वन उनको लेते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट हमारा शुरू कहां से होता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए एक रिक्वायर्ड फोर्स होती है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन तब करता है जब उस पार्टिकल को कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला वो जो फैक्टर है वो है ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। तो वही सिचुएशन हम यहां पर लिखेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स is providing necessary centripetal force। नेसेसरी क्यों, सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी फोर्स है। तो ये नेसेसरी फोर्स यहां किसने प्रोवाइड की, मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड की। दैट इज, इसका मतलब हम इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, mv² अपॉन r इक्वल्स टू q vb साइन 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फोर्स है एंड दिस वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। m मास का चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में चलेगा तो ये उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। इज दैट क्लियर। तो यहां से सबसे पहले मान लो हम हेडिंग करते हैं रेडियस, हाउ टू फाइंड द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट टू कैलकुलेट रेडियस। ठीक है, रेडियस कैलकुलेट करना का हमारा टारगेट है। तो v से v एक कैंसिल हो गया, इधर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो r कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं mv अपॉन r इक्वल्स टू q इंटू b। सो r फ्रॉम हेयर विल बी इक्वल टू r वहां चला गया, qb इधर आ जाएगा, mv अपॉन qb। दिस वन इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते समय जो उसकी वेलोसिटी होगी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v, तो इसी इक्वेशन को हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इक्वल्स टू क्यू बी, उधर चला गया, r ऑलरेडी है उधर, और m अपॉन में आ जाएगा। सो दिस मच इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं, इसी में जो टर्म अगली हम फाइंड करेंगे वो है रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, टाइम पीरियड। सो सिंपली कैपिटल टी से अगर हम उसको डिनोट करें तो टाइम पीरियड का जो डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन लेंगे तो नीचे हम टाइम पीरियड, एक रोटेशन के लिए जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, 2 पाई r के बराबर होगा, डिवाइड बाय कैपिटल टी और इधर वेलोसिटी v। तो कैपिटल टी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। आपके पास v की वैल्यू यहां है 2 पाई r अपॉन v रख दो या r की वैल्यू रख दो, दोनों में से किसी एक ही रख दो वहां पर। ठीक है, तो v रख देते हैं, मान लो हम क्यू बी आर अपॉन m, क्यू बी आर और अपॉन में जो है वो ऊपर चला गया, r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। दिस वन इज द टाइम पीरियड। ये एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का हो गया। अगला हेडिंग अगर हम फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर न्यू, दिस इज द सिंबल न्यू, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी जैसा कि हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, दैट इज न्यू इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल टी। तो आप क्या करिए, कैपिटल टी का जो एक्सप्रेशन आया है इसको रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। दिस वन विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी से ही कनेक्टेड एक टर्म
एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, यहीं पे लिख लेते हैं उसको भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट्स द फिफ्थ पॉइंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एज वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई टाइम्स द लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई टाइम्स द लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू फार्मूला है इसका, और हमारे पास न्यू की वैल्यू है, तो न्यू की वैल्यू रख देते हैं, दिस वन इज न्यू फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, सो क्यूबी अपॉन 2 पाई एम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यूबी अपॉन एम। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर पाथ में जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो उस समय उस चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो दो केस हमारे पास ये अभी तक हुए कि चार्ज पार्टिकल जब 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे होगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये सारा हुआ जिसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और उस सर्कुलर पाथ से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, रेडियस है, वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैथमेटिकली फाइंड आउट की। नेक्स्ट जो थर्ड केस हम लेंगे वो एक जनरल एंगल होगा। जनरल का मतलब है ये दो तो पार्टिकुलर थे, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, लेकिन अगर कोई भी इन तीनों के अलावा कोई भी जनरल कोई एंगल हो, चार्ज पार्टिकल जिस एंगल पे मूव करे मैग्नेटिक फील्ड से, सपोज दैट कभी वो 20 डिग्री पे हो, कभी 25 डिग्री पे हो, 28 डिग्री पे हो, तो उस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? दैट इज द केस नंबर 3, when charge particle moves at an angle when charged particle moves at an angle at any angle with magnetic field, तो एंगल अदर देन, यहां हम स्पेशली लिख लेते हैं अदर देन जो हम डिस्कस कर चुके हैं 0, 180 एंड 90 डिग्री, इन तीन एंगल्स के अलावा किसी एंगल पे चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल पर्टिकुलर बनाते हुए, तो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा वो, और क्या वहां पर टर्म्स जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सर्कुलर पाथ के केस में ये टर्म्स हमने डिस्कस की। तो सबसे पहले बात है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा तो उन डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए हम 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, वाई, जेड। सो लेट द चार्ज पार्टिकल Q, मान लो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड चार्ज पार्टिकल Q मूव्स विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है। तो हम सबसे पहले इस वेक्टर को, v वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो जिस डायरेक्शन के साथ इसका एंगल है उधर इसका v cos थीटा कंपोनेंट हो गया और उससे परपेंडिकुलर v sin थीटा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट मूव करवाएगी, आगे की तरफ को, एक्स एक्सिस की तरफ को मूव करेगी, और ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ फॉलो करवाती है। तो ये दोनों कंपोनेंट अपना अपना काम करते हैं।
ये वाला कंपोनेंट उसको इस तरफ को फॉरवर्ड मोशन करता है एक्स एक्सिस की तरफ, एंड दिस वन कंपोनेंट मूव्स द चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ओवरऑल जो पाथ बनता है चार्ज पार्टिकल का वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसको नाम देते हैं हेलिक्स। ठीक है, इस पाथ का नाम क्या है? हेलिकल पाथ। द चार्ज्ड पार्टिकल follows a हेलिकल पाथ। इस तरह का पाथ हेलिकल पाथ। ठीक है, तो हेलिकल पाथ चार्ज पार्टिकल ने फॉलो किया। सबसे पहले तो बात ये हुई। अब हम इस हेलिकल पाथ में भी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जिस वेलोसिटी के कंपोनेंट ने ये सर्कुलर मोशन इसको करवाया है, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन जिस कंपोनेंट के कारण हुआ है v sin थीटा की वजह से, तो उसने जो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करवाया, उसी सर्कुलर पाथ के रेडियस, टाइम पीरियड, वही टर्म्स जो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस की। सो फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं हम, द नेसेसरी, फर्स्ट पार्ट हम बाद में लिखते हैं, द नेसेसरी centripetal force is provided by magnetic force। ठीक है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ने प्रोवाइड की। दैट इज, इस बात को हम मैथमेटिकली लिखें तो mv²/r होता है। इस समय v sin थीटा, v की जगह क्या होगा? v sin थीटा कंपोनेंट है जिसकी वजह से सर्कुलर रोटेशन हुआ है। mv sin थीटा स्क्वायर बाय r, mv²/r, ये हो गया इक्वल्स टू उधर किसके बराबर? q v b, यानी कि q v sin थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज उधर हो जाएगी, एंड इंटू साइन, क्योंकि v sin थीटा और b में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ साइन 90 डिग्री भी आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वो पहले ही लिखा नहीं है हमने। ये v sin थीटा का एक पावर इस v sin थीटा से कैंसिल हो जाएगी। वी आर ओनली लेफ्ट विद m v sin थीटा अपॉन r इक्वल्स टू q इंटू b। पहला पॉइंट अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, सर्कुलर पाथ का रेडियस। हेलिकल पाथ में भी सर्कुलर पाथ बन रहा है, हेलिकल पाथ में भी, तो उसी का रेडियस, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ या रेडियस ऑफ हेलिक्स कह सकते हैं। तो यहीं से आएगा वो रेडियस। ऊपर जो एक्सप्रेशन है r उधर चला गया, क्यू बी इधर आ गया, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सिर्फ फर्क है कि जो प्रीवियस हमने टॉपिक किया था उसमें यहाँ ओनली एम वी था और यहाँ अब साइन थीटा भी साथ में आ रहा है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। दिस विल बी द रेडियस। बात करें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की, तो डायरेक्ट वेलोसिटी ने निकाल के हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, और वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा? v sin थीटा विल बी इक्वल टू, यहीं से हम इसी एक्सप्रेशन से ले लें तो r उधर चला गया और m अपॉन में आ जाएगा, q b r अपॉन m। ठीक है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट हमारा टाइम पीरियड को फाइंड करने का था, कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा और डिवाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा। r की वैल्यू आप यहां से ले सकते हो 2 पाई अपॉन v sin थीटा, और इंटू r की वैल्यू है दैट इज mv sin थीटा अपॉन क्यू बी, mv sin थीटा अपॉन क्यू बी। सो v sin थीटा से ये v sin थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सेम वही एक्सप्रेशन है जो पीछे प्रीवियस टॉपिक सर्कुलर पाथ वाले केस में आया था। इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इसमें नहीं आया है।
नाउ यहाँ पर एक जो नई टर्म हम डिस्कस करेंगे, अच्छा इसी से ही आ गया फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम वही आ जाएंगी जो प्रीवियस टॉपिक की आई थी, है ना। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं 4th पॉइंट में पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच क्या है ये? पिच का मतलब है, आप यहां देख रहे हैं हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ भी ट्रेवल कर रहा है और लीनियर भी आगे की तरफ को भी जा रहा है इधर एक्स एक्सिस की तरफ को, ठीक है। तो पिच क्या है? एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान जितना लीनियर मोशन किया गया, द लीनियर मोशन डन बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग वन रोटेशन। आप देखिए कि यहाँ पर इस वाले सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल यहाँ था और पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करते करते वो यहाँ अगले सर्कुलर पाथ के लिए यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये एक कंप्लीट रोटेशन में जितना उसने स्ट्रेट लीनियर डिस्टेंस जितना मूव कर लिया, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच को P सिंबल दे दिया मान लो, या एज अ डिस्टेंस उसको D नाम दे दिया, ठीक है। पिच के लिए सिंबल ले लिया D, तो लीनियर डिस्टेंस है एक तरह का ये। अब इस लीनियर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो वेलोसिटी का काम किसका रहा? v cos थीटा का काम रहा। ये वाली वेलोसिटी रही लीनियर डिस्टेंस मूव करवाने के लिए, और पूरा एक टर्न करने के लिए जो टाइम लगा वो कैपिटल T टाइम पीरियड हो जाएगा। सो D विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी कौन सी? v cos थीटा वाली, और टाइम पीरियड ये हमने निकाला ही है 2 पाई m अपॉन QB। तो ये हमारे पास एक लीनियर डिस्टेंस वन रोटेशन में जो चार्ज पार्टिकल करेगा हेलिकल पाथ पे, दैट इज कॉल्ड पिच। तो ये कुछ पॉइंट्स जो इस मोशन के दौरान चार्ज पार्टिकल के साथ रहे। नो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन बाय।